क्या आप जानते हैं कि कुछ तारीखें हमारे जीवन में परिवर्तन की कुंजी होती हैं। कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड स्वयं हमारे पक्ष में होता है और 20 अप्रैल एक ऐसा ही दिन है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो इस अप्रैल यानी कि 20 तारीख को आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकता है और जानेंगे कैसे नीम करौरी बाबा का दिव्य आशीर्वाद आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। 20 अप्रैल संयोग नहीं, एक संकेत है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर और जानते हैं कैसे हमारा भाग्य बड़ी आसानी से परिवर्तित हो सकता है। 20 अप्रैल केवल एक तारीख नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय संकेत है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य, गुरु और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं। ये संयोजन ऊर्जा, ज्ञान और चित्त की शुद्धता को प्रतीक करता है। नीम करौरी बाबा, जो स्वयं साक्षात चमत्कार का अवतार माने जाते हैं, इस तिथि को बेहद शुभ और अद्भुत मानते थे। कहा जाता है कि इस दिन ध्यान, सेवा और विश्वास के साथ मांगा गया कोई भी वरदान खाली नहीं जाता। आइए अब बात करते हैं नीम करौरी बाबा, जो कि करुणा और चमत्कार का जीवंत रूप थे। नीम करौरी बाबा एक संत नहीं बल्कि एक जीवित चमत्कार थे। उनके जीवन में सैकड़ों चमत्कारी घटनाएं घटित हुई। कोई बीमार आया, वो ठीक होकर महाराज जी के पास से गया। कोई दुखी आया, मुस्कुरा कर महाराज जी ने उसे लौटाया। किसी ने कुछ मांगा और उसे आसानी से प्राप्त हो गया। उनकी आंखों में वो प्रेम था जो हजारों जन्मों का पुण्य अर्जित करके मिलता है। बाबा कहते थे, सब राम का खेल है, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। आइए अब जान लेते हैं 20 अप्रैल को क्यों खास माना जा रहा है। 20 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति एक अद्भुत योग बना रही है, जिसे भाग्योदय योग कहा जाता है। इस दिन आपकी की हुई हर मेहनत का फल आपको मिलने लगता है। पुराने संकल्प पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। साधना, जाप, दान और सेवा कई गुना फलदायी हो जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस दिन अगर आप नीम करौरी बाबा का ध्यान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो आपको आकस्मिक लाभ मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं अगले क्रम में कि कैसे प्राप्त करें बाबा का आशीर्वाद। 20 अप्रैल को कैसे अद्भुत बनाएं। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में 4 से 5 बजे के बीच उठना सुनिश्चित कर लीजिएगा। 20 अप्रैल को सबसे पहले आप बाबा का नाम जरूर लें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। इसके बाद धूप दीप जलाएं और कपूर से ईश्वर की आरती करें। उसके बाद कम से कम 1 घंटा मौन साधना जरूर करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना सुनिश्चित करें। बाबा को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, तो हनुमान चालीसा का जो लाभ है आपको बहुत ही दिव्य तरीके से प्राप्त होगा। तीसरा है सेवा करें। किसी गरीब को भोजन कराएं, गौ सेवा या वृक्षारोपण जरूर करें। और चौथा है बाबा की तस्वीर के सामने मनोकामना बोलने से और महाराज जी को इस बात के लिए प्रार्थनाबद्ध रहने से आपकी हर मनोकामना बड़ी सरलता से पूरी होने लगती है। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बाबा, जो मिलेगा उसमें से एक अंश सेवा में जरूर दूंगा, इसीलिए मेरा कल्याण करें। और अगला है नीम के पेड़ की पूजा। इस दिन करने से आपको अद्भुत लाभ होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। और साथ साथ में अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे भक्तों की कहानियां जो कि 20 अप्रैल को अपने जीवन में बड़े अनुभवों को आकर्षित करने में सफल रहे। एक भक्त हैं जो बताते हैं कि मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान था। किसी ने बताया कि 20 अप्रैल को बाबा का ध्यान करो और सच कहूं, उसी दिन मुझे मेरी नौकरी पर से बहुत ही अद्भुत तरीके से बुलावा आया और उस नौकरी को मैंने प्राप्त किया जो मन में सोचा था। एक भक्त बताते हैं कि मेरी बेटी बीमार थी। बाबा की तस्वीर के सामने महाराज जी से प्रार्थनाबद्ध तरीके से हमने महाराज जी के सामने अर्जी लगाई और 20 अप्रैल का वो दिन हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार हो गया, क्योंकि उस दिन के बाद से उनकी बेटी के स्वास्थ्य में बहुत ही अद्भुत तरीके से सुधार आने लगा और जल्द ही उनकी बेटी स्वस्थ हो गई। एक भक्त बताते हैं कि व्यवसाय में भारी नुकसान से जूझ रहा था। बाबा से वादा किया कि हे महाराज जी, पहला लाभ मैं जरूर सेवा में दूंगा। आज मुझे मेरे व्यवसाय के इस कठिन समय से उबार दीजिए। और हुआ यही। महाराज जी के सामने इस प्रकार से प्रार्थना करने से उनकी सारी समस्या महाराज जी के आशीर्वाद से हल हो गई और उन्हें व्यवसाय में अद्भुत लाभ मिलने लगा। आइए अब जानते हैं बाबा के उपदेश जो 20 अप्रैल को जरूर अपनाएं। पहला उपदेश है, जो आया उसका स्वागत करो, जो गया उसे जाने दो। दूसरा है, ईश्वर हर रूप में है, भिखारी में भी और राजा में भी। तीसरा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चौथा, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये 4 ऐसे मुख्य उपदेश महाराज जी के हैं जिन्हें आप 20 अप्रैल को अपनाएं और अनुसरण करें। आपके लिए भी ये 20 अप्रैल की तारीख बहुत ही यादगार तारीख बनने वाली है।
इसके साथ साथ आप लेंगे एक भविष्य बदलने वाला संकल्प, यानी कि आपको संकल्प लेना है 20 अप्रैल को कि मैं हर दिन बाबा को याद करूंगा, सेवा करूंगा, दान करूंगा, हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा और 20 अप्रैल को महाराज जी से जरूर प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाग्य में वृद्धि करें और मुझे जीवन में सन्मार्ग की ओर लेकर आएं। तो ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जान लेते हैं। देखिए, ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक आध्यात्मिक संकेत है। हो सकता है ये वीडियो देखना भी बाबा की कृपा में शामिल हो, इसीलिए इस क्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी बाबा के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ आप महाराज जी के नाम का जो स्मरण है, नाम का जो जाप है, उसे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अद्भुत लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।